हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत द ईडी गुरु में। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कंट्रोल चार्ट्स। तो कंट्रोल चार्ट एक क्वालिटी कंट्रोल का टूल है जिसकी हेल्प से हम क्वालिटी में होने वाली वेरिएशंस को चेक कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशंस हम ज़रा पढ़ लेते हैं। कंट्रोल चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड शीवार्ट चार्ट। इसको हम शीवार्ट चार्ट भी बोलते हैं। क्योंकि जो कंट्रोल चार्ट का इन्वेंशन किया था वो शीवार्ट ने किया था। इट इज़ ए ग्राफ यूज टू स्टडी हाउ ए प्रोसेस चेंजेस ओवर टाइम। तो ये चार्ट हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे टाइम आगे निकलेगा तो उस हम जो प्रोसेस है, जो हमारा ऑपरेशन मतलब प्रोसेस है, वो किस तरीके से चेंज करेगा, वो किस पैटर्न में चेंज करेगा। डाटा इज़ प्लॉटेड इन टाइम ऑर्डर। तो हम इस ग्राफ को जो शो करेंगे, प्लॉट करेंगे, वो सीक्वेंस में करेंगे। इस एक कंट्रोल चार्ट ऑलवेज हैज़ ए सेंटर लाइन। इस कंट्रोल चार्ट में एक सेंटर लाइन होती है एवरेज के लिए, एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है और एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। और इन जो ये लिमिट्स हैं इनको हम निकालते हैं हिस्ट्रिकल डाटा। जो डाटा हमारे पास पहले का है उसकी हेल्प से हम यूसीएल और एलसीएल को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बाई कंपेयरिंग करंट डाटा टू दीज लाइन्स, जो डाटा अभी प्रेजेंट में हमारे पास है उस डाटा को इन लाइनों से कंपेयर किया जाएगा कि कहीं कोई डाटा इस लाइन की लिमिट से बाहर ना चला जाए। तो अगर हमारा प्रोसेस कंट्रोल में है तो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो अपर और लोअर कंट्रोल दोनों के बीच में होंगे। अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो 1 या 5 कितने भी पॉइंट्स लिमिट्स के बाहर जा सकते हैं। यदि एक भी पॉइंट लिमिट से बाहर चला गया तो हमारा जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। ठीक है, वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन। हम उसकी हेल्प से ये कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस में वेरिएशन हो रहा है वो इन कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल चार्ट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल्स के लिए अलग और एट्रीब्यूट्स के लिए अलग। वेरिएबल्स क्या फॉर वेरिएबल्स मीन जिसको हम मेज़र कर सकें, जैसे कि लेंथ है, मास है, वेट है। तो जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स। और दूसरा होता है कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स, जिसको हम मेज़र ना कर सकें, जैसे कि गुड और बैड, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। तो जिस चीज़ का आंसर हमें इस टाइप से मिले उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो इसके लिए होते हैं दो चार्ट, पी चार्ट और सी चार्ट। और वेरिएबल्स के लिए होते हैं मीन चार्ट जिसको हम शो करते हैं एक्स बार, रेंज चार्ट जिसको हम शो करते हैं आर चार्ट से। ठीक है, हम कंट्रोल चार्ट्स को, ये जो मीन चार्ट और आर चार्ट हैं, इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ, तो ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ 4 एक्सपेरिमेंट्स पर सैंपल। तो हमने एक सैंपल में 4 मेजरमेंट्स लिए हैं। तो टोटल हमारे पास कितने सैंपल्स हैं? 15 सैंपल्स हैं। तो एक सैंपल में हमने 4 बार मेजरमेंट लिए हैं, तो टोटल हो गए 60। ठीक है, तो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, तो कुछ ये तो टेबल बहुत बड़ी है, तो हमें केवल क्वेश्चन में सीरियल नंबर से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, मतलब ऑब्जर्वेशन दे रखी है और सीरियल नंबर मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर। तो कितने एक्सपेरिमेंट है हमारे पास? 15। एक, या आप सैंपल भी कह सकते हैं, 15 सैंपल है हमारे पास। एक सैंपल में हमने 1 2 3 4 रीडिंग ली हैं। चारों रीडिंग एक जैसी भी हो सकती हैं, चारों अलग अलग भी हो सकती हैं, कोई दो एक जैसी भी हो सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मेजरमेंट क्या है और क्या उसमें एरर है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट में हो, चाहे प्रोसेस में हो, चाहे वो ऑब्जर्वर में हो, किसी में भी हो सकती है। ठीक है, पता पड़ा कि ये 2 रीडिंग किसी और ने ली और ये 2 रीडिंग किसी और ने ली, तो ये भी, इसे भी हम क्या बोलेंगे? वेरिएशंस। तो पहले सैंपल में हमने 4 रीडिंग ली। पहली रीडिंग में वैल्यू 31, दूसरी में 21, तीसरी में 32 और फोर्थ में 7 आई। दूसरे सैंपल में हमने फिर 4 रीडिंग ली, 43, 35, 53, 49। तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल 60 रीडिंग आ गई। तो 15 सैंपल, एक सैंपल में 4 रीडिंग, तो टोटल हो गई 60 रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ से हमको चीज़ें निकालनी हैं। तो जो भी आपको डाटा दिया हुआ है इस तरीके से
टेबल में लिखने के बाद आपको 1 2 3 4 5 जो 6th कॉलम है उसमें निकालना होगा समीशन ऑफ एक्स। तो समीशन ऑफ एक्स क्या होगा, ए बी सी डी इन चारों का सम। तो 31 + 21 + 32 + 7 इज इक्वल टू 91। उसी तरीके से सेकंड सैंपल लिया, 43 + 35 + 53 + 49 इज इक्वल टू 180। तो इसी तरीके से हमने हर सैंपल का समेशन निकाल लिया। ठीक है, अगले कॉलम में हम क्या निकालेंगे, मीन मतलब एवरेज। तो इसको हम शो करेंगे एक्स आई बार से, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स अपॉन 4। 4 क्यों, क्योंकि हमारे पास एक सैंपल में 4 रीडिंग हैं। तो 91 अपॉन 4 इज इक्वल टू 22.75, 180 अपॉन 4 इज इक्वल टू 45, 154 अपॉन 4 इज इक्वल टू 38.5। इसी तरीके से हमने सबका मीन निकाल लिया। अब आर चार्ट के लिए हम क्या निकालेंगे, रेंज। आर का मतलब होता है रेंज। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे रेंज को, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो देखिए सैंपल 1 में जो मैक्सिमम वैल्यू है 32 है, मिनिमम वैल्यू 7 है। तो 32 - 7 इज इक्वल टू 25। सेकेंड सैंपल में मैक्सिमम वैल्यू 53 और मिनिमम वैल्यू 35। तो 53 में से 35 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आई 18। तो इसी तरीके से हमने सब रेंज निकाल लिया हर सैंपल का। उसके बाद हमने क्या निकाला, ग्रांड एवरेज। इसे हम बोलते हैं ग्रांड एवरेज। एक्स आई डबल बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन 15। तो समीशन ऑफ एक्स आई क्या होगा, इन सारी वैल्यूज का सम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स। तो अगर ये यहाँ पर एक सैंपल और होता 16 तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती 16 की। तो हमने इन सबको जोड़ा और 15 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 29.35। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, सिग्मा पी। मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स आई बार माइनस एक्स आई डबल बार का होल स्क्वायर अपॉन एन का होल अंडर रूट। तो ये सिग्मा पी निकालने का फॉर्मूला है एक्स चार्ट के लिए, मतलब मीन चार्ट के लिए। तो एक्स आई बार, तो हमें क्या करना होगा, एक्स आई बार कहाँ है ये, तो अगर हम पहले सैंपल की बात करें तो 22.75, ठीक है, माइनस एक्स आई डबल बार, इसकी वैल्यू तो सबके लिए 29.35 होगी। तो 22.75 माइनस 29.35 का होल स्क्वायर प्लस फिर से हम लेंगे सेकंड सैंपल का। तो एक्स आई बार क्या है सेकंड सैंपल के लिए 45 माइनस 29.35 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस फिर थर्ड सैंपल के लिए 38.5 माइनस 29.35 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही हम इन सबको जोड़ देंगे और तो इसी तरीके से हमने किया तो इन सब का सम आया 914 मतलब 914.85 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15 का डिवाइड किया, होल अंडर रूट निकाला तो वैल्यू आई 7.81। तो जो एक्स आई डबल बार होगा यही वैल्यू शो करेगा सेंटर लाइन को, क्लियर है। सिग्मा पी आ गया। सिग्मा पी की जरूरत कहाँ पड़ेगी, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने में। तो ये फॉर्मूला है एक्स आई डबल बार प्लस 3 सिग्मा पी। ठीक है, तो एक्स आई डबल बार की वैल्यू कितनी आई 29.35 प्लस 3 इंटू सिग्मा पी। सिग्मा पी की वैल्यू 7.81। इन सबको सॉल्व किया तो आंसर आया 52.77। ऐसे ही एलसीएल निकाला, एक्स आई डबल बार माइनस 3 सिग्मा पी इज इक्वल टू 5.92। ठीक, तो अभी हम केवल मीन चार्ट को देख रहे हैं। अब हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमने 2 एक्सिस खींची, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमने दोनों चार्टों के लिए एक्स एक्सिस को सेम लिया है, कॉमन लिया है। ये देखिए, ये एक्स चार्ट खींचा है मीन चार्ट और ये है आर चार्ट। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या आएंगे, सैंपल नंबर। तो कितने सैंपल थे हमारे पास 15। तो यहाँ पर हमने 15 तक मार्क कर दी। ठीक, उसके बाद हमने यूसीएल और एलसीएल को लोकेट किया। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी,
एक्स आई बार की, वाई एक्सिस पे क्या आएगी, एक्स आई बार की वैल्यू। ठीक, तो पहले हम शो करेंगे सेंटर लाइन 29.35, तो 29.35 को हमने यहाँ पे ले लिया, 30 के हल्का से नीचे आएगा, ये सेंटर लाइन हो गई। उसके बाद हमने शो किया LCL लोअर कंट्रोल 5.92, तो अप्रोक्सीमेट हम 6 मान सकते हैं, तो हमने 6 पे लाइन ड्रॉ की। अपर कंट्रोल लिमिट 52.77, तो ये हमने लाइन खींची। ठीक, अब हमें हर सैंपल के एक्स आई बार को यहाँ पे शो करना है। ठीक, तो देखिए पहले सैंपल के लिए एक्स वाई बार की वैल्यू 22.75, ये आ गया पहला सैंपल 22.75। ठीक है, हमने इसको 1 लिख दिया। 2 के लिए वैल्यू थी 45, तो सैंपल 2 के लिए ये वैल्यू 45 हो गई। देखिए 45 के सामने आ रहा है। थर्ड के लिए कितनी है, 38.5, थर्ड के लिए 38.5 आ गया। तो इसी तरीके से हमने सारे पॉइंट को लोकेट कर दिया। हमने यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6। इन सारे पॉइंट को लोकेट करने के बाद हम स्केल से इन सारे पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। तो 1 को 2 से जोड़ा, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से एंड सो ऑन, लास्ट 14 से 15 मिल जाएगा। तो अब देखिए क्या कोई पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा। कोई नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा। तो हमारा ये प्रोसेस अंडर कंट्रोल में है। ठीक, अब ड्रॉ करेंगे आर चार्ट। तो सैंपल नंबर तो सेम रहेंगे। यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आएगी वर्टिकल एक्सेस पे, जो हमने आर आई यहाँ से निकाला था। ठीक है, तो आप स्केल कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सैंपल नंबर लिया है, और आधे आधे सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने 5 10 15 इस तरीके से लिए हैं। तो यहाँ भी हम, हाँ एक बात और, पहले हम इसको कैलकुलेशन शो करते हैं आर चार्ट की। समीशन ऑफ आर निकालना पड़ेगा पहले, तो इन सब का एडिशन क्या कहलाएगा, समीशन ऑफ आर। तो हमने इन सबको जोड़ा तो आंसर आया 235। ठीक, एन की वैल्यू 15 है ही, तो हमने निकाला आर आई बार, इसे हम बोलते हैं एवरेज ऑफ आर चार्ट। तो क्या फॉर्मूला है, समीशन ऑफ आर अपॉन एन, समीशन आर की वैल्यू 235 अपॉन 15, तो आंसर आया 15.67। ऐसे ही इसका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन नया निकलेगा, ये वो तो था एक्स चार्ट के लिए, ये निकलेगा आर चार्ट के लिए। तो फॉर्मूला समीशन ऑफ आर आई माइनस आर आई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन का होल अंडर रूट। तो ऐसे ही हर सैंपल के लिए ये वैल्यू अलग अलग निकलेगी, और इन सबको हम, तो वैल्यू जो निकलेगी उसको स्क्वायर कर देंगे और सबको जोड़ देंगे। तो देखो हम पहले सैंपल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट सैंपल क्या है, आर आई की वैल्यू 25। ठीक, तो आर 25 माइनस आर आई बार की वैल्यू 15.67 को सब्सट्रैक्ट किया, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 18 माइनस 15.67 का होल स्क्वायर, प्लस थर्ड सैंपल के लिए 46 माइनस 15.67 का होल स्क्वायर। ऐसे ही सबको हमने सब्ट्रैक्ट कर करके ऐड कर दिया, लास्ट में हमने 15 को डिवाइड कर दिया, फिर होल अंडर रूट निकाल दिया, तो ये आ गए 10.56। क्लियर। चलिए, आर चार्ट की एक खास बात है कि इसमें जो लोअर कंट्रोल लिमिट होगी वो 0 होती है। क्यों, कभी कभी क्या होता है कि इसकी वैल्यू माइनस में आती है हमेशा। ठीक है, तो माइनस का मतलब हम इसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर केवल निकलता है अपर कंट्रोल लिमिट। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर आई बार प्लस 3 सिग्मा पी। तो सारी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आया हाँ इस क्वेश्चन में 47.35। चलिए, तो आर आई बार की वैल्यू कितनी होगी, 15.67, यही होगा इसका सेंटर लाइन आर चार्ट के लिए। तो हमने 15.67 पे इसको ड्रॉ कर दिया। अपर कंट्रोल लिमिट निकल के आई थी 47.35, ये हमने ड्रॉ कर दिया। और LCL तो हमारा 0 है, तो जो हमारी एक्स एक्सिस थी वही हमारी LCL होगी। ठीक, अब हम क्या ड्रॉ करेंगे इसमें, आर आई बार की वैल्यू कहाँ पे, इस वर्टिकल एक्सिस पे। तो जैसे कि
पहले के लिए जो आर की वैल्यू है वो 25, तो यहाँ पर हम 25 ड्रॉ कर दिया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए भी कुछ वैल्यू होगी 16 के आसपास, 18 है। 3 के लिए है वैल्यू कितनी है 46, तो ये 46 पे आ गए। तो ऐसे हमने सारे पॉइंट लोकेट कर दिए और फिर पहले की तरह मीन चार्ट की तरह हमने इन सारे पॉइंट्स को एक स्केल से मिला दिया। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई भी पॉइंट यूसीएल से ऊपर नहीं जा रहा, तो मतलब हमारा प्रोसेस कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे कंट्रोल चार्ट के ऊपर, मतलब ठीक है। अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे पी चार्ट और सी चार्ट। प्रोसेस सही यही है, बस यूज़ अलग तरीके से होगा। तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।